भारतीय जनता पार्टी का जो ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, हम लोग हर चुनाव को जीत रहे हैं। अब विपक्ष के सामने जात के अलावा कोई मुद्दा नहीं। ये केवल समाज में विभेद के आधार पर चुनाव जीतना चाहता है। सरकार का जो भाव है सबका साथ सबका विकास, ये संकल्प में कहीं न कहीं ऐसी प्रतिक्रियाओं क्रियाओं के माध्यम से लोग संदेह पैदा करें। उससे ब्राह्मण समाज जानता है कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश किनके हाथों में सुरक्षित है और कौन लोग ब्राह्मण समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बिठूर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह सांगा है। कैसे देखते हैं आप, प्रश्न आते ही जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मशीनरी की फॉल्ट है। अगर कहीं पर किसी तंत्र के माध्यम से गलती हुई है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, हम लोग हर चुनाव को जीत रहे हैं। अब विपक्ष के सामने जात के अलावा कोई मुद्दा नहीं। हम लोगों को, सनातन धर्मियों को, राष्ट्रवादियों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, समाज के हर वर्ग को, क्योंकि समाज के हर वर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। योगी मोदी के प्रति विश्वास है। उनको किस तरह बाँटा जाए, कभी ब्राह्मण को दलित से लड़ाएँगे, कभी क्षत्रिय को पिछड़े से लड़ाएँगे, कभी पिछड़े से को दलित से लड़ाएँगे। ये केवल समाज में विभेद के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जो लोग नारा दे रहे हैं पीडीए का, आप समझ सकते हैं उन्होंने पहले जब उनके संकल्प में ही बँटवारा है, तो हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, वो अपनों का साथ अपनों के विकास की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप पे ये जो एक ऐसा विषय है, जिस पर सरकार समीक्षा करेगी और जो भी दोषी होगा, उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। सीएम ब्रजेश पाठक ने बाकायदे ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि पुलिस बोर्ड भर्ती जो है उसने ऐसा प्रश्न आखिरकार उसने क्यों डाला? देखिए, क्यों डाला, कैसे डाला, ये महत्वपूर्ण है। इसके पीछे मंशा, इस तरह के प्रश्न या इस तरह की एक्टिविटी से किसको लाभ मिल सकता है? जिसको लाभ मिल सकता है, किस राजनैतिक संगठन को लाभ मिल सकता है? जैसे आज आपने सुना सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जब सिलेंडर ब्लैकिए पकड़े जाते हैं, सिलेंडरों का कहीं पर डंप पकड़ा जाता है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल ये चाहते हैं कि ये सरकार बदनाम हो। ये ऐसा सरकार का जो भाव है सबका साथ सबका विकास, ये संकल्प में कहीं न कहीं ऐसी प्रतिक्रियाओं क्रियाओं के माध्यम से लोग संदेह पैदा करें। ये उनका प्रयास है और ये हमारा प्रयास है कि हम लोग ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रयास। हलचल तेज है और सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देखिए, सरकार की मंशा को, सरकार की नीयत को जनता समझती है। इस तरह की फॉल्ट्स हैं, इसको निश्चित रूप से सरकार समीक्षा करेगी और सरकार पर कठोर कार्रवाई करेगी। तो लगातार देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों को कहीं न कहीं हर बार टारगेट किया जाता है, ये विपक्ष का कहना है। कुछ ब्राह्मण नेता भी हैं, उनका भी ये मानना है कि सरकार जो है ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण समाज समाज को दिशा देने वाला समाज है। ब्राह्मण समाज न्यायप्रिय समाज है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज के कमजोर वर्ग को उत्थान करने में अपना भागीदारी की है और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज जानता है कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश किनके हाथों में सुरक्षित है और कौन लोग ब्राह्मण समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हो? आपका क्या देखिए, मेरा मानना है, जहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे हमारा वैश्य समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो या इस देश में रहने वाला कोई भी समाज हो, इस संविधान को मानते हुए और निश्चित रूप से सबका सम्मान है, सबको इस देश के निर्माण में सबकी भागीदारी है और ब्राह्मण समाज के लिए तो खास तौर पे मैं कहूँगा, अनेकों बलिदानों के उनके किस्से हैं, जिसके आधार पर देश का निर्माण। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बीजेपी विधायक अवधेश सिंह सांगा, उनका साफ तौर से कहना है कि हमारी जो भाजपा सरकार है वो ब्राह्मणों का सम्मान करती है और जिस तरीके से ये प्रश्न आया है इसकी सरकार समीक्षा कराएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव,